में रखा गया है। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने एक संवर्धन के माध्यम से रखा है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट के पीएलबी को एक टेंड करना है, जिसमें हमारे इंचार्ज डीएलएसए सेक्रेटरी साहब का बड़ा योगदान रहा, जिसको सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएलएसए सेक्रेटरी और पीएलबी को कनेक्ट किया, बुलाया यहाँ पर। और हम लोगों का इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे पीएलबीओं के बीच में एक समरूपता रहे, एक तरह का कार्य व्यवहार रहे। और हमारी सालसा नालसा जो हमारी हेड ऑफिस है, उसकी रीढ़ की हड्डी है पीएलबी, जिनके माध्यम से हम कोई भी प्रोग्राम आम जनमानस को पहुंचाते हैं। बस इसका उद्देश्य था इस कार्यक्रम का कि सभी पीएलबी एक साथ इकट्ठा हों हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी समस्याओं को भी हम लोग सुनेंगे इस फोरम के माध्यम से। उनकी जो भी समस्याएं होंगी, प्रयास करेंगे हम सभी लोग डीएलएसए सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जज और सालसा के माध्यम से उनका समाधान किया जाएगा। और साथ साथ हम लोग नालसा की जो स्कीम है उसको कैसे बेहतर रूप से आम जनमानस को पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग। सर कितने जिलों से आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर 5 जिले से आए हैं। ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, प्रयागराज से आए हैं, भदोही से आए हैं, सुल्तानपुर से आए हैं। और सर इससे आम जनमानस को क्या फायदा होगा? एक्चुअली में नालसा की जो स्कीम है आम जनमानस के लिए ही है। उसमें 3 टाइप की स्कीम है हमारी। पहला है कि विधिक सहायता देना, लीगल एड प्रोवाइड करना। सेक्शन 12 में ये प्रावधान दिया गया है कि गरीब आदमी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला को, और जेल में जो बंद है या किसी पीड़ित घटना से कोई पीड़ित व्यक्ति है, आपदा से कोई पीड़ित व्यक्ति है, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A, जिसमें राज्य के ऊपर ये दायित्व देता है कि सभी व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना। उसी की मुहिम में हम लोग ये सब काम करते हैं। पीएलबी के माध्यम से छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग आम जनमानस को पहुंचाते हैं। पीएलबी के माध्यम से गांव में सर्वे कराते हैं कि किसको लीगल एड की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमारा है कि क्षतिपूर्ति योजना है, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014-2016, बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। रेप विक्टिम है, फिर तो कोई किसी का मर्डर हो जाता है, एसिड अटैक होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है, विक्टिम कंपनसेशन योजना। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं रहता है, पीएलबी के माध्यम से इनको हम गांव-गांव में सर्वे करा के पता कराते हैं, उस फॉर्म डलवाते हैं पीएलबी के माध्यम से। इसलिए पीएलबी का साथ होना, उनको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। सभी योजनाओं के बारे में पीएलबी को मालूम होना चाहिए क्या क्या हमारी योजनाएं हैं। इसी मुहिम में ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर। पीएलबी के माध्यम से ये आम जनमानस आपसे संपर्क कर सकता है डायरेक्टली? सर कोई सुविधा नहीं है? हमारे यहाँ संपर्क करने के बहुत सारे उपाय, जैसे ऑनलाइन कर सकते हैं आप, नालसा के सालसा के पोर्टल पर जाएंगे, अब जहाँ की समस्या आप बताएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएलएसए सेक्रेटरी को मालूम हो जाएगा। दूसरा है आप डायरेक्ट आ सकते हैं हमारे ऑफिस में। आपका एडीआर बिल्डिंग में हमारा एक कार्यालय है कचहरी के हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा आपका हमारी ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया अभी आया हुआ है, लॉन्च हुआ है 15100, एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आम जनमानस भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा हमारा लोक अदालत का आयोजन कराना मेन उद्देश्य है। लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को काफ़ी फायदा दिया जाता है। अभी 13 दिसंबर को हमारे यहाँ लोक अदालत थी सबके यहाँ, और जिसमें हमें लग रहा है कि सभी डीएलएसए सेक्रेटरी ने बहुत प्रयास किया। आज सबके यहाँ बहुत अच्छा डिस्पोजल है। और ख़ास तौर से जो बैंक के ऋण के मामले हैं, लोन, छोटे छोटे लोन हैं, तो उसमें बैंकों को हम लोगों ने काफ़ी वो किया कि काफ़ी छूट दीजिए। तो यहाँ तक कि बैंकों ने अपना मूलधन लेने को तैयार हो गए, ब्याज की धनराशि को माफ़ किया। और हमारे प्रयागराज का आंकड़ा आपको बताऊं मैं, 117 करोड़ रुपए की वसूली हुई है इस लोक अदालत में। तो ये आम जनमानस के लिए भी है, कुछ फायदे होते हैं। जैसे उसके अलावा MB एक्ट का चालान होता है, गाड़ी का चालान हो गया है, तो मिनिमम जुर्माना जो एक्ट में प्रोवाइड है उसके आधार पर हम लोग कम करते हैं। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में
एक वर्चुअल कोर्ट है। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हम लोग जुर्माना इम्पोज कर देते हैं। आम जनमानस के मोबाइल नंबर पर वो जाता है, उसको वो जमा कर सकता है ऑनलाइन। तो बहुत सारे मामले खत्म होते हैं। पारिवारिक विवाद के मामलों के लिए बड़ा कारगर है लोक अदालत। सब लोगों को मालूम होगा, जो वैवाहिक विवाद इस समय सबसे अहम एक मुद्दा हो गया है और काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि समझौता कराना। हर जगह हम लोगों का एक मीडिएटर की एक अच्छी टीम है, जो अधिवक्ता हैं हमारे, उनको मीडिएटर की ट्रेनिंग दी गई है। उनके माध्यम से हम लोग सुलह समझौता कराने का प्रयास करते हैं, मीडिएशन कराने का प्रयास करते हैं। लोक अदालत में सभी डिस्ट्रिक्ट में मालूम है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छे जोड़ों को हम लोगों ने विदा कर दिया। प्रयागराज का मैं बताऊं, अभी 13 तारीख को 13 जोड़ों को हम लोगों ने एक साथ फूल माला पहना के उनको आज जिला जज साहब के आशीर्वाद से घर भेजा गया। तो थोड़ा सा प्रयास करने से परिवार टूटने से बच जाते हैं। सर, जैसे मैरिड लाइफ से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, कितने सुसाइड केसेस जिसमें पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दो पक्ष है, अगर एक पक्ष ना रहना चाहे, एक पक्ष रहना चाहे, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो मीडिएशन की बात है, हम मीडिएशन करते हैं। मीडिएशन क्या है? सुलह समझौता जी। और हमारा प्रयास है सुलह समझौता दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में प्रयास हमारा है कि एक साथ रहें, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके हस्बैंड वाइफ एक साथ रहें, मैरिज न टूटे, विवाह न टूटे उनका। दूसरा निगेटिव जिसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं, अगर एक पक्ष आ रहा है कि हम ना रहें, ज़बरदस्ती हम किसी को रख भी नहीं सकते हैं, तो उस पर भी हम प्रयास करते हैं कि सहमति से अलग समराइज कर लीजिए टेक्निकल सेशन। दोनों लोग सहमति के आधार पर अपने आपस में वो डाइवोर्स ले लें, तो उनका समय बचेगा, टाइम से मुकदमा निस्तारित हो जाएगा। नहीं तो 10 साल लग जाते हैं वैवाहिक मामले को सेटल होने में। तो समस्याएं होती हैं। एज एक बड़ी समस्या है। जी सर, एक अंतिम प्रश्न, आप किस जिले से आए हैं? मैं प्रयागराज DLSS सेक्रेटरी हूँ, यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू सर।